नमस्कार किसान भाइयों, अगर आप लोगों का औषधि फसल अकरकरा की खेती करने का विचार है इस साल या फिर अगले साल, क्योंकि जो अकरकरा की खेती है वो अश्वगंधा की तरह बहुत ही प्रॉफिटेबल खेती है और 1 एकड़ की खेती आप लोगों को 70,000 से ऊपर की बचत आराम से दे सकती है। जो कि जो हमारी पुरानी और पारंपरिक खेती है वो इतनी बचत हमें नहीं दे सकती और उसके तुलना में बहुत ही अच्छा मुनाफा अकरकरा की खेती दे सकती है। तो किसान भाई, इस वीडियो में मैं आप लोगों को अकरकरा के बीज को अपने खेत में किस प्रकार से डालते हैं और बीज डालते समय हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, कितनी बारीकी से हमें बीज डालना चाहिए, कितना हमें बीज डालना चाहिए, वो सारी बातें आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं और वो बातें आप लोगों को बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। तो किसान भाई, अकरकरा की 1 एकड़ की खेती के लिए लगभग 8 किलो बीज की आवश्यकता होती है और बीज को बुआई से पहले, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बता भी दिया था कि बुआई से पहले बीज को किस प्रकार से उपचारित किया जाता है, और मैं एक बार फिर आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ कि उपचारित कैसे किया जाता है। तो किसान भाई, बीज को आपको खेत में लगाने से पहले 2-3 दिन आप लोगों को धूप में सुखा देना है ताकि उसके बीच में जो सीलन रहती है, नमी रहती है, वो खत्म हो सके। उसके बाद में आप लोगों को बीज को ईंट या किसी पत्थर से रगड़ कर उसको अलग अलग कर लेना है। उसके बाद में आप लोगों को जब बीज आप लोग खेत में डालो तो एक बात का ध्यान रखना आप लोगों को कि जब हवा नहीं चल रही हो, हवा बिल्कुल नहीं चल रही हो, तभी आप लोग इसका बीज खेत में डालें, क्योंकि इसका जो बीज होता है वो एकदम हल्का रहता है। हल्का रहता है जिससे क्या होता है, अगर हवा चल रही होगी तो बीज आपका हवा के साथ ही उड़ जाएगा और जिससे क्या होगा, बीज अच्छे से नहीं गिर पाएगा और अंकुरण भी उसका अच्छे से नहीं होगा। तो हवा का रुख देखकर आप बीज को खेत में छिड़कना शुरू कीजिए। दूसरी बात, एक बार पूरे खेत में आप बीज छिड़क दीजिए, उसके बाद में एक बार आप उसमें नज़र घुमा के देख लीजिए कि कहीं कोई जगह छूट तो नहीं गई है। अगर कोई जगह छूट जाती है तो वहाँ पर आप दोबारा से बीज डाल दीजिए। दूसरी बात, अगर इसकी सिंचाई आप लोग कैरी से करना चाहते हो तो आप लोगों को बीज को मिट्टी में मिलाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप लोगों के पास में फव्वारा स्प्रिंकलर सिस्टम है सिंचाई करने का, तो आप लोग उसके द्वारा भी वो मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि अगर ऊपर से पानी गिरेगा तो उससे भी वो मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन अगर कैरी से आप लोग कर रहे हो तो आप लोग मिट्टी में बीज को ज़रूर मिलाइए। दूसरी बात किसान भाई, अगर आप लोग कैरी से इसकी सिंचाई करना चाहते हो तो जब तक इसका अंकुरण नहीं हो जाता तब तक अगर आप लोग अगर फव्वारों से इसकी सिंचाई करो तो अच्छा है, क्योंकि कैरी से अगर आप लोग सिंचाई करोगे तो पानी के बहाव के साथ ही इसका बीज एक साइड में बहकर चला जा सकता है। इसलिए आप जब तक इसका जर्मिनेशन नहीं हो जाता तब तक आप फव्वारों से इसकी सिंचाई करो तो सबसे बेस्ट है। और नहीं ऐसी व्यवस्था हो सकती है तो बीज को अच्छे से मिट्टी में मिलाकर आप कैरी से भी इसकी सिंचाई कर सकते हो। और इसका अंकुरण जो है वो लगभग 8-10 दिन में शुरू हो जाता है और 1 महीने तक इसका अंकुरण 100% अंकुरण इसका हो जाता है। तो इन बातों का किसान भाई आप ध्यान में रखते हुए अकरकरा का बीज अपने खेत में डाल सकते हो। और किसान भाई, उसके अतिरिक्त आप लोगों के सामने कोई भी समस्या आती है, कोई भी आप लोगों के मन में सवाल आता है तो आप कभी भी मुझे कॉल करके पूछ सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर कमेंट कर सकते हो।